आओ चलो थोड़ा होशियार वाले WWE के फैन बनते हैं। तो अभी हमने कल मंडे नाइट रॉ में क्या देखा कि सैमी ज़ेन सोलो सिकोवा से जाके बात कर रहे हैं, जब सैमी ज़ेन जे उसो से भी बात कर रहे थे और वो ऐसे दिखा रहे थे कि भाई तू क्या कर रहा है, उनको उपदेश दे रहे थे एक तरफ, और वहीं जाके वो सोलो सिकोवा से बात कर रहे हैं। तो अब इसके पीछे मतलब क्या है? इसके पीछे देखो मतलब एक बहुत ही सिंपल सा है। WWE स्टोरी लाइन में कुछ इस तरीके से दिखाना चाहती है, शायद वो एक मूवमेंट बनाना चाहती है कि जब फैंस को वो ये बिलीव करवाए कि रोमन रेंज से सैमी ज़ेन को इतनी प्रॉब्लम है कि वो रोमन रेंज की साइड तो बिल्कुल भी नहीं जाने वाले। तो ऐसे में अगर वो रोमन रेंज की साइड नहीं जा रहे तो ऑपोजिट में कौन बनता है? सोलो सिकोवा। तो इस वजह से, सिर्फ उस एक रीजन की वजह से, भले ही सोलो सिकोवा बेकार है लेकिन सैमी ज़ेन की सोलो सिकोवा से बनेगी। और जब ऐसा लगेगा कि यार अब तो सैमी ज़ेन थोड़ा थोड़ा सोलो सिकोवा का हो लिया, ये नहीं कि वो बैड कैरेक्टर में है, वो सिर्फ एक उस रीजन की वजह से सोलो सिकोवा की साइड थोड़ा सा झुका हुआ है। लेकिन जब सबसे ज्यादा रोमन रेंज, जिमी यूसो, जे यूसो, ओजी ब्लड लाइन को जरूरत होगी सैमी ज़ेन की, उस टाइम पे वो एक तरीके से टर्न आने वाला है या फिर ट्विस्ट होगा जब सैमी ज़ेन ऑफिशियली फिर ब्लड लाइन को ज्वाइन करेंगे। क्योंकि देखो ये सैमी ज़ेन ब्लड लाइन में आएंगे ये तो कहीं ना कहीं हम सबको पता ही है, वो ओजी ब्लड लाइन उसे नेम इसलिए दिया जाता है। लेकिन अगर वो बहुत ऑब्वियस तरीके से होगा तो वो ये ना स्टोरी लाइन में मजा कहाँ है। तो इसी मजे को डेवलप करने के लिए हमने इस तरीके से स्टोरी लाइन देखी है, क्या हो रहा है, इस तरीके से स्टोरी लाइन देखी है कि सैमी ज़ेन को अभी सोलो की साइड दिखा रहा है, उसके बाद एक मूवमेंट पर वो होगा और तब उनको तगड़ी वाली पॉप भी मिलेगी। तो ऐसा कुछ आइडिया है जो कि मुझे लगता है अच्छा भी है, क्योंकि एक्सपेक्टेड नहीं था ये। मैं कहता हूं ना आपसे, ब्लड लाइन की स्टोरी में आप कितने ही बेस्ट पॉसिबल अपने दिमाग के साथ, आइडिया के साथ आ जाओ जो कि सुनने में सुनाने में भी अच्छा लगेगा, लेकिन WWE का कुछ अलग ही प्लान होता है और कहीं ना कहीं वो सारे प्लान से बेस्ट ही होता है। भाई आजकल यार डर्ट शीट्स का, इन सारे लोगों का, सोर्सेज का पता नहीं क्या चल रहा है, कभी कुछ होता है कभी कुछ होता है। इवन जो अच्छे खासे सोर्सेज है वो भी गलत हो जा रहे हैं। जैसे ये एजे स्टाइल्स वाला जो सारा लफड़ा है वो फाइटफुल की तरफ से शुरू हुआ था। PW इनसाइडर का ये कहना है कि गोल्डबर्ग क्राउन जूल में नहीं होने वाले हैं, जो सऊदी अरेबिया का शो होने वाला क्राउन जूल, बस सबसे कुछ ही दिन में है ये, वहां पे गोल्डबर्ग नहीं आने वाले। तो अभी नहीं आने वाले, तो भाई जो इतनी सारे दिमाग में प्लान्स या डायरेक्शन लग रही थी, पॉसिबल एंडिंग थी कोडी रोड्स और गुंथर के मैच की, वो तो फिर सारी की सारी ही धराशायी हो जाती हैं। क्योंकि अगर गोल्डबर्ग इस मैच में इंटरफेयर नहीं कर रहे तो अब दिमाग में ये आ रहा है कि भाई फिर इस मैच का रिजल्ट कैसे निकलेगा। फिर तो केविन ओवंस वाला एंगल भी आ जाता है, फिर तो रैंडी ओटन वाला भी एंगल आ जाता है, फिर तो अलग अलग एंगल, इवन बहुत दूर कहीं दिमाग में ब्रॉक लेसनर का भी एंगल आ जाता है, जो कि मैं बोलूंगा नहीं, मान के चलो भाई, क्योंकि इतनी बड़ी बड़ी चीजें ऐसे हवा में एक्सपेक्ट नहीं कर लेते, वो छोटा सा रख सकते दिमाग में, वो ठीक है। तो अब देखते हैं, फिर गोल्डबर्ग नहीं आ रहे तो फिर अजीब सा भी लगता है भाई। मैं ये सोच रहा था कि यार बिल्कुल सऊदी अरेबिया क्राउन जूल वाले शो के टाइम पे गोल्डबर्ग को जस्ट लेके आए हैं, तो अब वहां पे तो वो आएंगे ही। अब देखो ये कितना सही साबित होता है, क्योंकि PW इनसाइडर ने बोला है तो फिर थोड़ा ज्यादा यकीन करने लायक है। बट जिस हिसाब से चली थी कहानी, ऐसा लग तो रहा था कि गोल्डबर्ग आएंगे क्राउन जूल में, बट अब इस हिसाब से तो नहीं लग रहा। भाई ये कैसे खुरापाती आइडिया के साथ बॉबी लेस्ली चल रहे थे अपने दिमाग में। वो ये कहते हैं कि गुंथर के साथ उनका एक फ्यूड करने का प्लान था और उनके दिमाग में आइडिया ये था कि गुंथर मुझे ये लाइन बोलेगा कि पीपल लाइक यू डिजर्व नहीं करते इस टाइटल के लिए, मेरे टाइटल के लड़ने के लिए, कि तुम जैसे बंदे मेरे टाइटल के लिए थोड़ी लड़ोगे। अब जब बॉबी लैशली जैसे बंदे के लिए बोला जाएगा तो लोगों के दिमाग में क्या आएगा, अरे भाई ये तो रेसिज्म हो गया, ये तो कलर को लेके अब यहाँ पे तुमने अलग अलग डिवाइड करना शुरू कर दिया लोगों को। लेकिन बॉबी लैशली क्या कहते हैं कि इसका जरूरी मतलब ये थोड़ी कि ये हो, ये भी हो सकता है कि भाई मैं एक ओल्डर गाय हो चुका हूँ अब इस प्रोफेशनल रेसलिंग में, तो बॉबी लैशली जैसे पुराने लोग अब डिजर्व नहीं करते। तो बॉबी लैशली खुद ये कह रहे थे कि क्योंकि वो बिलोंग करते हैं दूसरी जगह से और मैं बिलोंग करता हूं इधर से, तो वो इजी होगा टेंशन क्रिएट करने के लिए, ताकि लोग इसके बारे में बातें बनाते रहें और हम इसका स्टोरी लाइन में यूज कर सके। देखो भाई ये लोगों के मतलब, मैं तो इसको ये कहा जा सकता है कि लोगों के इमोशन के साथ खेलना है, लेकिन वो इमोशन भी क्या है, वो यही तो इमोशन है जो कार्लिटो ने बात बोल दी थी। तो भाई ऐसे पप्पू लोगों के साथ तो फिर खेलो जितना खेल सकते हो, उससे क्या होगा, लोगों की ज्यादा अटेंशन मिलेगी। और बॉबी लैशली जैसा बंदा खुद जिसको बोलोगे कि तुम रेसिज्म का वो विक्टिम है, वो खुद ऐसा आइडिया दे रहा था। सोचो कितना चिल लगता है, माहौल होता है अंदर से, लेकिन बाहर से फिर उसको कैसा बना दिया जाता है। और ओमोस के बारे में भी उन्होंने बोला, भाई देखो कैसे कैसे लोग यार, उन्होंने बोला कि बहुत सारे लोग ओमोस को फायर करवाने के चक्कर में पड़े हुए थे, इसीलिए क्योंकि ओमोस जब रिंग में किसी के साथ होता है तो वो इतना क्योंकि बलशाली है तो वो थोड़ा ज्यादा मार देता है, तो लोग फिर ऐसे करके बातें बना रहे थे कि यार इसको फायर करवा दिया जाए। लेकिन फिर बॉबी लैशली कहते हैं मैं क्रेडिट लूंगा इसका, मैंने ओमोस को बताया था ऐसे 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 करके, और बंदा उसके बाद थोड़ा फिर सही तरीके से चला, जिसमें ओमोस की कोई गलती नहीं। तो बॉबी लैशली थोड़े ज्यादा ओपन से हो गए WWE से जाने के बाद, ऑब्वियसली हर कोई बंदा हो भी जाता है, क्योंकि अब कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं लगा ऊपर कि क्या बोले या क्या ना बोले। इस नई वाली ब्लड लाइन में, नहीं पुरानी वाली ब्लड लाइन में, लेकिन जो न्यू फॉर्म हो रही है इस ब्लड लाइन में, ये रोमन रेंज, जिमी ऊसो, जे ऊसो, ये जो भी आप करने वाले हैं, इसमें अब आपको डिफरेंस दिखने वाला है पहले वाली ब्लड लाइन में, पहले वाली ब्लड लाइन से कंपैरिजन में। और वो चीज मंडे नाइट रॉ से काफी ऑब्वियस हो जाती है। वो क्या चीज है मैं आपको बताता हूँ।
जब जे उसो ने जिमी उसो को बोला था कि भाई देख हम किसी की साइड किक या फिर किसी के चेले, कोई हमारा गुरु नहीं होने वाला, तो उस चीज का मतलब ही स्टोरी लाइन में इंप्लीमेंट करने से है। आप सोचो कि ऐसा कैसे होगा भाई कि ट्राइबल चीफ तो ट्राइबल चीफ ही हो गए है, फिर हम उसके नीचे कैसे चलें? तो वो ट्राइबल चीफ तब हो गए है जब वो एक हील कैरेक्टर में है, तब वो थोड़ा ऑर्डर चलाता है। लेकिन आपको याद है रोमन रेंज, जिमी उसो, जे उसो ब्लड लाइन से पहले भी एक बार साथ में दिखे थे, आई थिंक ये बैरन कॉर्बिन वाली फ्यूड के टाइम का ही तो है। तब वहां पे कहां ऐसा लगता था कि रोमन रेंज ऑर्डर चला रहे हैं। तो अब जो ब्लड लाइन फॉर्म होगी यहाँ पे रोमन रेंज का स्टेटस तो होगा ट्राइबल चीफ का, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि भाई वो चलाने की कोशिश करें। अब ये रोमन रेंज ट्राइबल चीफ क्योंकि खुद हम्बल है, तो आपको सारे